हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो गार्बेज के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। ओके, वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। हम जो होते हैं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो रबिश कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज एवरीडे, वो अपने घरों से, स्कूल से, शॉप से और ऑफिस से हर दिन फेंकते हैं। ओके, द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेस्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। जो ग्रेन्स होते हैं, दालें, पल्सेस दालें, ग्रेन्स जो अनाज होता है हमारा, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेस्ड इन शॉप, जो कि हम शॉप से खरीदते हैं, आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स, वो प्लास्टिक बैग्स या फिर टिन्स में पैक करके आता है। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। और ये सारा ही जो रैपिंग मटेरियल होता है, गार्बेज जो इसमें आता है, पैक करके गार्बेज में आता है। ओके, तो वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज। हम कभी कभी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं और खरीदते हैं जो कि गार्बेज फेंकने के काम में आती है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ आएगा इसका कि वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम क्या करते हैं कि हर दिन अपनी एक्टिविटीज़ में बहुत सारा जो गार्बेज होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स, और हम जो ग्राउंडनट शेल्स होते हैं, जैसे मूंगफली के छिलके, हम पब्लिक प्लेसेस पर फेंक देते हैं, इन बसेज और ट्रेन में फेंक देते हैं। आफ्टर ईटिंग द नट्स, ये नट्स खाने के बाद में हम उनको सड़कों पर फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। हम जो टिकट होते हैं, जब हम अपनी यात्रा समाप्त कर लेते हैं तो बस से उतरते हैं, तो हम वो टिकट भी सड़कों पर फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। एक बच्चा जैसे कि कभी कभी पेंसिल शार्प कर लेता है, सिर्फ फन के लिए ही अपनी वो पेंसिल शार्प करता है, तो उसका छिलके भी इधर उधर फेंक देते हैं। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आर नोटबुक, हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी हमारी नोटबुक में कभी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो गई हमारी, तो हम क्या करते हैं, उस पर इंक गिर जाती है। वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। हम उसे शीट को फाड़ कर जो होता है बाहर फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज एंड स्लीपर्स। और हम जो होता है कि बहुत सारा जो डोमेस्टिक घरेलू सामान होता है उसको भी थ्रो कर देते हैं, जैसे कि टॉयज़ हो गए, ओल्ड क्लोथ्स हो गए, हमारे शूज़, स्लीपर्स, उन सबको भी हम गार्बेज में फेंक देते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा, वॉट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आर होम्स एंड सराउंडिंग्स। अगर ये गार्बेज जो होता है हम घरों से अलग ना करें, अपने होम से और अपने चारों तरफ से, तो क्या होगा। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। दिस विल हार्म अस, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, जब सफाई कर्मचारी इस गार्बेज को बिन्स में ले जाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट, तो ये गार्बेज कहाँ जाता है और फिर इसका क्या होता है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इंटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सारा ही गार्बेज कुछ ऐसे मटेरियल में चेंज जाए जो हमारे लिए हार्म ना हो। कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे, कि हम इस मतलब इस रास्ते के लिए और कदम उठा सकते हैं, कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या उठा सकते हैं हम। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आइए इन जो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, इस क्वेश्चन के जो सारे आंसर्स हैं वो आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। हम इसी चैप्टर में उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे ये ब्लू बॉक्स में लिख रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, SBM। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्टेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है, जिसका मकसद है कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ रहे। ओके, और ये कब से हुआ है, 2 अक्टूबर 2019। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। पहेली और बूझो के स्कूल में बच्चे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको बोलते हैं डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से सीखी। ओके, डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज से डील करना। ओके, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। ओके,
सफाई कर्मचारी जो होते हैं सारा गार्बेज जो होता है ट्रक में इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं इसको, और वो एक खुली जगह में उसको डाकर डाल देते हैं, जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं। ओके, देन द पार्ट ऑफ द गार्बेज देन कैन बी यूज इज सेपरेट आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज एज मच। वो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं कि उसका जो एक पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं और दूसरे पार्ट को अलग कर लेते हैं। जैसे कि जो पार्ट यूजेबल है उसको अलग कर लिया, और जो पार्ट जो है यूजेबल नहीं है उसको अलग कर दिया। 10 ओके ओके दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि गार्बेज में जो होता है यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेट आउट, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे। इट इज़ देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। इसको क्या करेंगे हम, जो लैंडफिल में सेपरेट कर देंगे और जो उसको एक मिट्टी की परत होती है लेयर से इसको ढक देंगे। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और जब ये लैंडफिल एक बार कम्प्लीटली फुल हो जाएगी तो इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू, तो इसको क्या करेंगे पार्क या प्लेग्राउंड बना दिया जाएगा। मतलब ऐसा होगा जैसे मिट्टी हमने खोद ली, लैंडफिल बना लिया। लैंडफिल जो होते हैं ओपन एरियाज होते हैं, तो उसके अंदर ये सारा कूड़ा डाला और जो यूजेबल कूड़ा है उसको सेपरेट कर लिया, नॉन यूजेबल को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो जो नॉन यूजेबल है उसको उसके अंदर डाला और उसके अंदर मिट्टी से ढक दिया उसे सारे। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये प्लेग्राउंड या फिर पार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। 20 साल तक क्या होगा, इस पर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। गार्बेज से डील करने के लिए जो उसके यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के, तो वो उससे क्या करते हैं कि जो कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप, लैंडफिल में जो होता है कंपोस्ट मेकिंग एरियाज बन जाते हैं। व्हाट इज कंपोस्ट, अब कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट आप जानेंगे कि कंपोस्ट होता क्या है। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए इस एक्टिविटी से हम ये जानें कि कंपोस्ट क्या होता है। एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। हम घर का जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करेंगे, उसको डस्टबिन में फेंकने से पहले उसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव। अब इसको 2 ग्रुप में हम सेपरेट करेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप 1 में हम क्या लेंगे, गार्बेज फ्रॉम द किचन, किचन का गार्बेज लेंगे, जैसे कि लाइक फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स, पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। क्या क्या होगा, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए है ना, अंडों के शेल्स हो गए, खाना जो बचा कुचा खाना हो गया, टी लीव्स चाय की पत्ती, न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ओके, ग्रुप 2 में लेंगे पीसेज ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। ओके, मतलब कपड़े ले लेंगे, क्लॉथ के कुछ पीसेस ले लेंगे, पॉलीथीन बैग्स ले लेंगे, टूटे फूटे जो ग्लास टूट जाते हैं उनको ले लेंगे, एल्यूमिनियम रैपर्स ले लेंगे, नेल्स ले लेंगे, पुराने शूज़ ले लेंगे और ब्रोकन टॉयज जो टॉयज टूटे फूटे हो जाते हैं उनको हम ले लेंगे। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब ये जो हमने कंटेंट्स लिए हैं इनको हम 2 सेपरेट हीप्स बना लेंगे, इसके 2 सेपरेट ढेर बना लेंगे। लेवल देम A, B, C and D। अब उन पर A, B, C और D का लगा लेंगे। ठीक है, तो 2 ग्रुप बने हमारे, तो A वाले में तो A और B लिख देंगे और जो B वाला है उस पर C और D लिख देंगे। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इंटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब इनको क्या करेंगे, हम 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में रख लेंगे। टाई द माउथ ऑफ द दीज 2 बैग्स टाइटली। इन दोनों के माउथ को हम कस के जो है उसको बांध देंगे। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विद सॉइल। ये जो 4 ढेर बने हैं हमारे, जो 4 ढेर हैं इन सेपरेट पिट्स, उनको अलग अलग गड्ढों में रखेंगे। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक सॉइल से उसकी जो गड्ढों में उसको डाल देंगे, फिर उसे उसकी जो मिट्टी से ढक देंगे, गड्ढों को भर देंगे मतलब मिट्टी से। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप क्या करेंगे, इनको जो करेंगे ना, इसको यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स। इसके लिए आप 4 पॉट्स भी ले सकते हो ये गार्बेज का ढेर बनाने के लिए। जैसे पॉट्स में हमने कूड़ा करकट डाला और उन पॉट्स को मिट्टी मिट्टी के ले लेंगे, उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी ढक दी सारे में, है ना। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। हम ये मिट्टी को 4 दिन बाद निकाल कर देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कूड़े में कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। अब ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट। अगर कूड़ा काला हो गया है, उसका ब्लैक कलर और उसमें जो है ना स्मेल, नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स, और जो उसमें वो स्मॉल अजीब सी स्मेल आ रही है, तो दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कम्प्लीट। इससे ये पता चलता है कि कूड़े की जो रोटिंग है वो कंप्लीट हो गई है।
पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। अब दोबारा जो है इस ढेर को गड्ढों में रख देंगे और फिर उसे दोबारा मिट्टी से ढक देंगे। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड डिड द गार्बेज। अब हम क्या करेंगे, हर 2 दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे उसे हटा हटा के मिट्टी को, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करेंगे उसको कि क्या हुआ उसके साथ। तो डिड द गार्बेज, गार्बेज में क्या हुआ, मतलब उसमें क्या चेंजेस आए, या वो कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, क्या वो कम्प्लीटली रॉट हो गया है और स्मेल नहीं आ रही है। रॉट ओनली पार्शियली, या वो पार्शियली रॉट हुआ है मतलब सड़ा है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, क्या ये कम्प्लीटली रॉट हो गया है, कम्प्लीटली सड़ चुका है, बट स्टिल स्मेल्स बैड, लेकिन जो इसमें से गंदी स्मेल आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, या फिर उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। हम ये सब देखेंगे गार्बेज में क्या क्या हुआ है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। गार्बेज इन विच हीप, ऐसा कूड़ा करकट देखेंगे जिसके ढेर में वो सीन टू रॉट, जो कि सड़ा हुआ दिख रहा है, एंड विच नॉट डिड नॉट, या फिर वो सड़ा नहीं है, ऐसा जो ढेर है उसको चेक करेंगे। एंटर ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर, ये 16.1 में जो टेबल दे रखी है ना, तो ग्रुप के गार्बेज के हीप्स दे रखे हैं ए बी सी और डी, 4 ढेर बनाए थे। आफ्टर 4 days बाद देखेंगे और 6 days बाद देखेंगे, फिर 2 weeks के बाद देखेंगे, आफ्टर 4 weeks के बाद चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ है। तो आप लोग लिख लेंगे जैसा आपको लगेगा, करके देखेंगे। एक्टिविटी अगर कर सकते हो तो करके देख लेना कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस तरीके से उसको लिख कर देख लेंगे। ओके ओके, इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अगर आपको कोई और अलग ऑब्जर्वेशन मिल रही है तो उसको हम नोट कर लेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। और ये जो ऑब्जर्वेशन आई है तो उसको अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलना। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। डू नॉट रिमूव द बर्न द गार्बेज, कभी भी जो कूड़ा करकट हुआ है उसको जलाना नहीं चाहिए। दैट डिड नॉट, जो कि सड़ा ना हो उसे नहीं जलाना चाहिए। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर गार्बेज में जो पूरी तरीके से सड़ चुका है और उसमें स्मेल नहीं आ रही है, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स। तो इसको क्या करना चाहिए, उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर आपने अपने फेवरेट प्लांट्स बोए हैं। ठीक है, जैसे कोई गार्बेज ऐसा है कि जो कि कम्प्लीटली सड़ चुका है लेकिन उसमें स्मेल आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, है ना। मिट्टी में मिला के उसमें जहाँ पर आपने अपने फेवरेट प्लांट्स लगा रखे हैं उस मिट्टी के अंदर उसको मिला देंगे। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। अब क्या करेगा, जो ये गार्बेज है हमारा, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को, उसको पोषक तत्व मिलेंगे प्लांट्स को, जिससे प्लांट्स हेल्दी होगा। तो यह उसके लिए खाद का काम करेगा। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। आपने इस एक्टिविटी में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सड़ जाती हैं गार्बेज में। दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट्स। तो वो मैन्योर के रूप में हो जाती हैं। मैन्योर मतलब खाद जो बन गई, उसकी खाद, खनिज होता है ना, खनिज खाद बन गई, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रॉटिंग होती है, मतलब जो सड़ तो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो चेंज हो जाता है किसमें, मैन्योर में, तो उस कॉल्ड कंपोस्टिंग कहलाती है। ओके, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सड़ जाते हैं और फिर जो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग, यानी कि वो खाद का काम करते हैं प्लांट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कंपोस्टिंग। ये डेफिनेशन आ सकती है कि द रॉटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू द मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. कुछ सिटीज़ में और कुछ टाउन्स में जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती है, नगर पालिका जो होती है, वो डस्टबिन प्रोवाइड्स कराती है गार्बेज को रखने के लिए। 2 तरीके के डस्टबिन प्रोवाइड कराती है। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। एक तो उसमें यूजुअली ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। द ब्लू बिन इज़ फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। ब्लू बिन उन मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है जो कि दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। क्या आपने नोटिस किया कि ऐसे भी मटेरियल्स थे जो कि गार्बेज में सड़े नहीं थे। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। ग्रीन बिन में जो है हम किचन के जो और मटेरियल्स हैं किचन के और प्लांट हैं, ऐसे एनिमल के वेस्ट हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। यू मे हैव नोटिस दिस टाइप ऑफ वेस्टेज रोट कम्प्लीटली व्हेन ब्यूरिड इन द सॉइल। आपने नोटिस किया होगा जब इस टाइप के मटेरियल को हम डालते हैं उसमें, तो क्या होता है, वो कम्प्लीटली रोट हो जाते हैं व्हेन, जब उनको मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है,
जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, या फिर किचन के कुछ आइटम्स हो गए, ठीक है। तो अगर हमको मिट्टी में मिलाएंगे तो कम्प्लीटली सड़ जाते हैं। डू यू सी why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it? क्या आप ये बता सकते हो कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम उनको सेपरेट करें, जो कि आपने एक्टिविटी 1 में देखा था। अगर हम जैसे किसी कूड़े करकट को फेंकें, गार्बेज को, तो हमें ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम उसको सेपरेट करें, जो कि हमने एक्टिविटी 1 में किया था। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गार्बेज जो होता है हमारा, जैसे कि कभी कभी रोड साइड पर क्या होता है, ड्राई लीव्स के ढेर लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, कभी कभी क्या होता है इनको जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। और किसान क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, अपनी जो फसलें होती हैं, हार्वेस्टिंग जब उनकी फसल कट जाती है तो जो उनकी ड्राई लीव्स होती हैं या उनका भूसे का जो ढेर होता है उसको वो क्या करते हैं, जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक्स एंड गैसेज दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इसके जलाने से क्या होता है कि ऐसी गैसेज निकलती हैं उसमें, और धुआं निकलता है, बहुत सारा डस्ट और पोल्यूशन निकलता है, जिससे कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। इसलिए हमें जो ऐसी कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। दीज वेस्टेज कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। और ये जो वेस्टेज हमें यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देने चाहिए। ओके, मतलब उनको जलाओ मत, उनको जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दो, जो कि आगे हमारी फसलों के लिए अच्छे होंगे, प्लांट्स के लिए अच्छे होंगे, जो कि आगे हमारे काम आ सकते हैं। ओके, here are the some of the observation and thoughts noted by पहली and बूझो from their project dealing with garbage। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन और थॉट्स ऐसे निकल के आए जो कि पहले एंड बूझो ने अपने प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज में सोच रखे थे। तो उन्होंने जैसे सोचा था कि भाई क्या क्या सब निकल के सामने आएगा, तो डीलिंग विद गार्बेज से उन्होंने बहुत सारे ऐसे थॉट निकाले जो कि उनकी समझ में आ चुके थे। बूझो नोट इन हिज नोटबुक, बूझो ने उसको अपनी नोटबुक में नोट किया। डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। ओके, डू नॉट, उसने बोला कि डू नॉट बर्न लीव्स, कि हमें कभी भी पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ निकल के आई। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, क्योंकि आप जो इसका जो धुआं निकलेगा, फ्यूम्स, स्मोक निकलेगा, फ्यूम्स का मतलब होता है स्मोक। ओके, फ्यूम्स का मतलब होता है स्मोक, तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, मतलब अपने अंदर ले नहीं पाओगे, जो कि हार्मफुल होगा और हमें सांस लेने में परेशानी पड़ेगी। तो उसने बताया कि और पॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें बताइए कि स्मोक और धुआं निकलता है और अलग तरह की गैसेस निकलती हैं, तो हमें पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में उसने ये बात देखी। ऐसे ही पहेली मेड अ नोट इन हर नोट, पहेली ने भी अपनी नोटबुक में एक नोट किया। वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है उसे क्यों नहीं इसको एक चोरी साबित कर देनी चाहिए कि बर्निंग ऑफ द लीव्स, जो हम पत्तियों को जलाते हैं, ड्राई लीव्स को, वो एक चोरी है, मतलब उसको चोरी साबित कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीट इलीगल। वो शायद चोरी इसको कह गई है, शी मस्ट, शायद वो इसको इलीगल कहना चाह रही है। इलीगल मीन्स गैर कानूनी, तो इसको शायद वो गलती से चोरी कह गई है। वो कह रही है कि जो गवर्नमेंट को इस पर एक कानून बना देना चाहिए कि हमें ये पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें ये पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ फ्यू लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्टेज एनीवेयर इन इंडिया। वो चाहती है कि गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी पत्तियां जलाई जा रही हैं, एंड अदर प्लांट्स वेस्ट, और जो कि प्लांट्स का वेस्ट जलाया जा रहा है इंडिया के किसी भी पार्ट में, तो वहाँ पर इसके लिए कानून होना चाहिए, पहली कह रही है। ओके, अब आता है 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। ओके, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग दैम विथ कंपोस्ट। हम जो है प्लांट्स के फ्रेंड्स कहे जा सकते हैं उस कंपोस्ट को सप्लाई करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम कंपोस्ट बनाकर अपने खुद के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, हम अपने खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं अगर हम कंपोस्ट बनाएं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करना। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि अर्थवर्म्स ही जो है फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ओके, लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। आइए जानते हैं कि किस टाइप का अर्थवर्म, जिसको हम रेडवर्म बोलते हैं, जो कंपोस्टिंग के काम आता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो ये मेथड है
जिससे कंपोस्ट बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, रेड वर्म्स की सहायता से इसको कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, द मेथड आप यहाँ से लिख सकते हो कि द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। ओके, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाई वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल, हम स्कूल में जो है वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा मैन्योर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1 करके देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। ओके, तो हम एक गड्ढा खोदेंगे अबाउट 30 सेंटीमीटर, जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा होगा, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, या फिर हम उसकी जगह पर एक वुडन का बॉक्स भी रख सकते हैं, विच इज़ नेदर टू हॉट और नो टू कोल्ड। ओके, और ऐसी जगह गड्ढा खोदेंगे जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा ठंड हो। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, हम उस जगह भी ये सब कर सकते हैं विच डज नॉट गेट, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। आइए अब हम अपने रेड वर्म्स के लिए कंफर्टेबल होम बनाते हैं इस गड्ढे में या फिर इस वुडन बॉक्स में, जो भी रखा हो आपने उस तरीके से कर सकते हो। सेपरेट अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। ठीक है, हमने जैसे एक बॉक्स बनाया है मिट्टी का, उसमें क्या करेंगे, एक नेट लगा देंगे या चिकन मैश लगा देंगे एट द बॉटम ऑफ, जो उसके जो बॉटम है गड्ढे की जो बॉटम में या फिर बॉक्स की बॉटम में एक नेट लगा देंगे। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव, आप उसमें 1-2 सेंटीमीटर की जो मिट्टी की मोटी परत भी बिछा सकते हो। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल्स वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। हम क्या करेंगे, वैसे जैसे गड्ढा खोदा उसकी जो बॉटम में एक नेट बिछा दी, ठीक है, या फिर बॉक्स की बॉटम में एक नेट बिछा दी, अब उसमें 1-2 सेंटीमीटर की एक मिट्टी की लेयर बिछाई, उसके ऊपर फिर वेजिटेबल वेस्ट जो सब्जियों का छिलका कूड़ा करकट होता है उसको डाल दिया, जैसे छिलके फ्रूट्स के छिलके ये सब उसके अंदर सैंड में डाल दिया, उसकी एक लेयर बना दी। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। आप जो ये सैंड की लेयर बना रहे हो, वो लेयर बना रहे हो, उसके ऊपर प्लांट्स की जो ड्राई स्टॉक्स होते हैं वो भी डाल सकते हो, भूसा डाल सकते हो, न्यूज़पेपर के पीसेस डाल सकते हो, या कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। ओके, हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस काम के लिए ये सब चीज़ों पर वाली डाल लो, लेकिन इस काम के लिए कभी भी प्लास्टिक कोटेड पेपर और शाइनी जो प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। सूखा हुआ जानवरों का जो गोबर होता है उसको भी आप इस सैंड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, फैला सकते हो। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, ठीक है, आप इस पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे जिससे कि जो वो लेयर है वो वेट रहे, गीली रहे। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, ये ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है। डो नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और जो ये कूड़े जो वेस्ट की जो लेयर है उसको प्रेस भी नहीं करना है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, हमें इस लेयर को मतलब दबाना नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ये लेयर है कूड़े करकट वाली जो लेयर है ये थोड़ी लूज रखनी है, जिससे कि उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर पहुँचता रहे। ठीक है, मतलब नमी भी मिलती रहे, उसे हवा भी मिलती रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स, अब आपका पिट तैयार है, गड्ढा जो है आपका रेडी है रेड वर्म के स्वागत के लिए। बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट, अब कुछ रेड वर्म्स हम खरीदेंगे एंड उसको गड्ढे में डाल देंगे। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, अब इसको हम एक गनी बैग मतलब जूट के बैग से कवर कर देंगे लूजली, हल्का सा, और एक या फिर पुरानी शीट ले लेंगे कपड़े की, या फिर एक ग्रास की लेयर ले लेंगे, उससे हम इसको कवर कर देंगे। ओके, योर रेड वर्म्स नीड फूड, अब आपके रेड वर्म्स को खाने की ज़रूरत है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, आप इसको सब्जियां और फ्रूट का वेस्ट भी डाल सकते हो। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन, इसको आप सब्जियों और फ्रूट्स का वेस्ट डाल सकते हो, कॉफ़ी डाल सकते हो, और जो चाय का बचा कुछ सामान है, चाय की पत्ती वो भी डाल सकते हो, और वीड्स डाल सकते हो। तो वीड्स में आपको पिछले कई चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि वीड्स जो होते हैं ना, अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों में कभी कभी उग आते हैं ना, जिसको फसलें जो खराब करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, तो वीडिंग भी बोलते हैं उसको, तो उनको निकाल लेते हैं, तो घास घूस टाइप के होते हैं वो, तो उनको भी डाल सकते हो आप वहाँ पर। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, ये एक अच्छा आइडिया है
ठीक है, इस तरीके का खाना जो 2-3 सेंटीमीटर होगा इस गड्ढे के अंदर आप डाल सकते हो। डू नॉट यूज वेस्टेज, ओके, that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms। आप इसमें ऐसा खाना ना डालें जिसमें कि साल्ट हो, अचार, ऑयल, विनेगर, मीट और मिल्क प्रिपरेशन या फिर दूध या दूध से बने हुए पदार्थ या फिर मीट जो कि आप रेड वर्म्स की खाएंगे डालो, तो ऐसा ना डालें। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, अगर आप ये सब चीज़ें गड्ढे में डालेंगे, डिसीज कॉजिंग स्मेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट, तो गड्ढे में क्या होगा, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं वो इकट्ठा होने लगेंगे। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट, ठीक है, कुछ दिनों बाद दिन में एक बार इस जो ये आपकी जो लेयर है गड्ढे की उसको एक बार मिक्स कर देंगे, मतलब हल्का सा चला देंगे। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म्स के टीथ तो होते नहीं हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजर्ड बोलते हैं। विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो कि खाने को ग्राइंड करने में उनकी हेल्प करता है। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, आप इस वेस्ट के साथ पाउडर एग शेल्स का पाउडर या फिर सी शेल्स का पाउडर इसके साथ मिक्स कर सकते हो। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो कि रेड वर्म्स की उनका खाना ग्राइंड करने में हेल्प करेगा। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, एक रेड वर्म अपने वेट के बराबर खाना एक दिन में खा सकता है। ओके, रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, जो ये रेड वर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उनको भी मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल, अगर आप अपने रेड वर्म की जो आपने ये वर्म्स डाले हैं उसकी अच्छे से केयर करेंगे तो एक महीने के अंदर जो है इनकी संख्या डबल हो जाती है। ओके, ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, अब हम क्या करेंगे 3-4 हफ्ते बाद, ठीक है, सप्ताह बाद इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। डू यू नो सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन दिस पिट, क्या आपने देखा, डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल, क्या वो आपने देखा कि आपको इस गड्ढे में एक सॉइल लाइक मटेरियल कुछ दिखाई देगा। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, अब आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। ओके, पुट सम वेस्ट एज फूड इन द कॉर्नर, वन कॉर्नर ऑफ द पिट, अब कुछ वेस्ट और कुछ खाना एक गड्ढे के एक कोने में रखेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट, मतलब पूरे में नहीं डालेंगे, वो जो सारा एक थोड़ा सा एक खाना है वो गड्ढे के अब एक कोने में डालेंगे, दोबारा खोल के उसको देखेंगे डालेंगे। ओके, टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट, जितने भी जो अर्थवर्म है मोस्ट ऑफ द अर्थवर्म जो गड्ढे के इस पार्ट में चले गए, मतलब सारे कोने में चले गए हैं, मतलब खाना हमने उधर की साइड को रख दिया, सारे उधर की साइड चले गए। वेकेटिंग द अदर पार्ट, ठीक है, वो जो उस पार्ट को छोड़ के उधर चले गए हैं वो। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, अब जो कंपोस्ट बनी है हमारी, जैसे अर्थवर्म उधर चले गए, रेडवर्म उधर चले गए साइड में कोने में, तो जो कंपोस्ट बनी हमारी हम उसको अलग कर लेंगे, उसको उठा लेंगे, अलग निकाल लेंगे और उसको सनलाइट में कुछ घंटे के लिए रख देंगे। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज, अब आपकी वर्मी कंपोस्ट जो है यूज़ करने के लिए रेडी है। ओके, द पार्ट लेफ्ट इन दिस पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट, अब इसमें ऐसा पार्ट बचा है इस गड्ढे में जिसमें बहुत सारे वर्म्स हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूज़र, या अब आप इन जो ये आपके वर्म्स बचे हैं इनको आप और ज़्यादा कंपोस्ट बनाने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे किसी यूज़र को भी ये दे सकते हो जिससे वो भी अपना कंपोस्ट तैयार कर सके। ओके, ओके, यूज़ दिस एक्सलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स गार्डन्स और फील्ड्स, अब इस एक्सलेंट वर्मी कंपोस्ट को आप अपने पॉट्स में, गार्डन्स में और फील्ड्स में यूज़ कर सकते हो। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्या ये जो है वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं बनी, मतलब ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या ये नहीं है। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स, जो वो लोग जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में है, जिनके पास खेत हैं, वो इस वर्मी कंपोस्टिंग को लार्ज पिट्स में भी कर सकते हैं, बड़े बड़े गड्ढों में कर सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, आप इससे क्या करोगे, जैसे बड़े बहुत सारी जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, खाद हम खरीदने जाते हैं बाजार से तो बहुत महंगी मिलती है, तो आप ऐसी जो वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करोगे बड़े बड़े गड्ढों में तो इससे आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। ठीक है, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, अब आता है थिंक एंड थ्रो, सोचो और फेंको। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे, क्या आप जानते हो कि हर घर से कितना गार्बेज फेंका जाता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग अ बकेट एज अ मीजर्स,
आप इसके लिए एक बाल्टी का यूज़ करके आप इसका एस्टिमेट निकाल सकते हो कितना एक घर से फेंका जाता है। यूज़ अ 5-10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। आप अपने घर में 5 से 10 लीटर की एक बकेट यूज़ कर सकते हो इस गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। अ फ्यू डेज, ठीक है, ओके। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? कितने दिनों में भी जो बास्केट है वो फुल होगी? यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आप जानते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, अगर आप अपने जो शहर की जो है जनसंख्या को फाइंड आउट करोगे या कस्बे की, तो कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन? तो क्या आप बता सकते हो कि कितनी बाल्टी कूड़ा वहाँ से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जो कि एक दिन में वहाँ से निकल रहा है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इज़ नॉट इट? क्या आपको नहीं लगता कि हम एक कूड़े करकट का एक बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज, ओके। तो ये गांव के बारे में एक स्टोरी है। इस स्टोरी को हम नेक्स्ट टॉपिक में लर्न करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी इस स्टोरी को। ये लेसन लेंथी है तो 2 पार्ट में ही कवर करेंगे इसको, पहले की तरह ही, ठीक है। फिर एक साथ बहुत बड़ा हो जाता है जो कि समझने में दिक्कत भी होगी बच्चों को, तो मैं 2 पार्ट में कवर कर देती हूँ इसको, ठीक है। चलिए, कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।